चलो देखो, इस प्रकार के सवाल बनाने के लिए सबसे पहले मेन पॉइंट पर बात करेंगे। तो देखो, सबसे इसको बनाने के इस टाइप का प्रश्न टोटल बन जाएगा। पहले ये समझ लो कि हम जो समझाएंगे उसको पहले समझ लेना, ठीक है। देखो कि मान लो दो रेखा, ई रेखा और इसी के सामने एक रेखा और खींच दें। कितना रेखा? एक रेखा खींच दें। तो ये और ये रेखा समांतर होता है। यदि इसके समांतर ये रेखा खींच दें, समांतर का मतलब होता है यहाँ पर जितना इनके बीच का दूरी होगा, यहाँ से इनके बीच का दूरी जितना होगा उतना भी यहाँ भी होगा, उतना ही दूरी। तो इसका मतलब ये दोनों रेखा ए और ए बी रेखा और बी क्यों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। ए बी रेखा जो है पी क्यों जो है एक दूसरे के समांतर। समांतर मतलब जैसे रेल का पटरी होता है, रेल का पटरी कहीं पर आपस में जाकर मिलता है? नहीं मिलता। मतलब कि वो एक दूसरे की पट्टी जो होता है वो एक दूसरे के समांतर होता है, पैरेलल होता है। मतलब वो आपस में कहीं पर एक जैसा मिलता है। कभी ऐसा देखें कि पटरी का इस ढंग से आकर आपस में मिल जाता है? नहीं मिलता। इसका मतलब यदि ऐसा हो तो वो समांतर नहीं होगा। इसका मतलब ये समांतर नहीं होगा। तो समांतर कब होगा? जबकि एक दूसरे के हमेशा बराबर दूरी के बीच का दूरी हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर हो। ये होता है, इसको बोलते हैं समांतर। तो आप समांतर तो समझ लेंगे कि समांतर उसको कहते हैं जबकि दोनों का बीच का दूरी हमेशा क्या हो? बराबर हो। तो इसको क्या कहेंगे? समांतर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? समांतर, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। यदि कोई दो रेखा समांतर हो, यदि कोई रेखा दो समांतर हो तो उसमें देखो, मान लो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये दोनों रेखा क्या है? समांतर। अब इसमें कोई रेखा एगो और खींच दिया, इसे मान लो खींच दिए, तो ये खींचे जो रेखा ये इस दोनों रेखा को क्या कर रहा है? काट रहा है। क्या कर रहा है? इन दोनों रेखा को काट रहा है। मान लो ये ए बी है और ये पी क्यू है। ए बी रेखा और पी क्यू जो रेखा है इसको ये जो है एम और एन रेखा काट रही है। इसको यहाँ पर काट रहा है और इसको इस बिंदु पर काट रहा है। काट रहा है इसका मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ए बी को इस बिंदु पर और बी क्यू को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो काट रहा है। तो ये नियम होता है क्या है? ये कोण जितना होगा उतना ये भी कोण होगा। तो इसका मतलब कोना कोनी कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कोना कोनी आपस में कोण क्या होता है? बराबर होता है। यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री ही होगा। यदि मान लीजिए ये है 150 डिग्री, ये भी इतना कितना हो जाएगा? 150 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। क्या बोले? कोना कोनी कोण आपस में बराबर होता है। तो बराबर किससे होता है? तो वो आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कोना कोनी बराबर होगा तो उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इधर वाला कोना इधर वाला के बराबर होगा तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है, ठीक है। तो ये नियम है इसमें। और यदि ये कोण जितना, इसको थोड़ा मिटाते हैं देखो, और ये कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये कोण और ये कोण क्या होगा? आपस में बराबर होता है। क्या देखो, इस वाले रेखा के इस साइड वाला ऊपर वाला कोण और इसी रेखा के इस वाला रेखा के ऊपर वाला कोण है। ऊपर वाला कोण ऊपर वाला के बराबर होता है और नीचे वाला कोण जो होगा नीचे वाले कोण के बराबर होता है, ठीक है। यदि ये 150 डिग्री था, ये भी कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। और ये ऊपर वाला 30 है तो इसके रेखा का ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री? 30 डिग्री होता है। ये सब हाँ आपको हम समझाने के लिए किए। अब चलो हम सवाल इसमें देखेंगे, क्या करेंगे इसमें बनाने के, कैसे इसमें। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, इसमें क्या होता है याद रखिएगा, किसी भी रेखा पर टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री? 180 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी रेखा पर, किसी भी एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। यदि हम बोले इस ढंग से कोई है और इस ढंग से कोई इतना ऐसे है, इसका ए और ये पी ओ और ये क्यों है, ठीक है।
इसका मतलब ये मान लीजिए 30 डिग्री का है, तो बताओ ये कोण कितना होगा, कितना होगा। देखिए ये कोण 30 तो बना लिया, लेकिन हमको पता क्या है पूरा कितना बनाता है कोण, 180 डिग्री बनाता है। अब बताइए 30 डिग्री इतना को बना लिया, इतना को बना लिया है, इतना कोण कितना बनाने के लिए बचा हुआ है, तो 180 में 30 क्या करेंगे, घटा देंगे। 180 में 30 क्या कर देंगे, 180 में 30 को क्या कर देना, घटा देना। कितना बचेगा, 150 बचेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कोण बनेगा, 150 डिग्री, 150 मतलब 150 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं इस सवाल को। ठीक है, देखिए यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ जो क्या करेंगे, ये कोण कितना दिया है 110 और ये कोण 100 डिग्री दिया है। अब इसको देखो क्या करेंगे, इसको इस ढंग से बढ़ाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिए, और ऊपर भी थोड़ी देर के लिए इसको बढ़ा दिए, और इसको भी इस ढंग से इधर बढ़ा दिए, और इसको भी इस ढंग से हम बढ़ा दिए, इधर भी बढ़ा दिए। अब इधर भी हम बढ़ाते हैं, थोड़ा इधर भी बढ़ा दिए इस ढंग से, और ऊपर पे भी बढ़ा दिए, और नीचे में भी इधर बढ़ा दिए, और इधर भी बढ़ा दिए। अब देखो ये रेखा और ये रेखा दोनों इसी ढंग से समांतर दिख रहा है, ये मतलब ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर दिख रहा है। इसका मतलब देखो ऊपर वाला कोण इसके बराबर ऊपर वाला होगा, फिक्स है। तो हम बोले हैं क्या, बताइए कि यहाँ जो है टोटल एक रेखा मतलब यहाँ से यहाँ तक एक और रेखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एक रेखा हुआ, इस ढंग से है ना एक रेखा, और इसमें इस ढंग से वो खींचा गया, और ये कोण कितना बोला है 110, ये कोण कितना बोला है 110, इधर कितना डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का। तो हम बोले एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनना था 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अब पूरा बनाएगा 180 और 110 बना लिया, 110 बना लिया तो 180 में घटा देंगे कितना 110, तो बचेगा कितना 70 डिग्री, तो ये कितना डिग्री कोण बनाएगा 70 डिग्री। तो अब देखिए हम वो ऊपर वाला काहे निकाले, ऊपर वाला काहे निकाले, काहे कि ऊपर वाला निकालेंगे तो ये भी निकालेंगे, कैसे, तो बोले कि ऊपर वाला कोण इसके बराबर होता है, तो ये 70 निकला, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री होगा। ये मालूम पता हो गया कितना होगा, ये 70 डिग्री होगा। कैसे बनाएंगे, देखो क्या बोले, इसको देखिए लिखेंगे, चूंकि कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा इसका नाम कुछ दे देंगे, जैसे ए है, ये नाम बी है, और ये सी है, और इसका नाम डी है, और इसको बढ़ाएं तो पी और क्यू, इसको आर और एस नाम दे दिए। अब चलिए इसका कोण देखिए तो हो गया। अब इसका कोण देखिए कैसे, एक रेखा क्या है पी ए डी, पी ए डी यहाँ से यहाँ तक रेखा है, इसमें लिखेंगे देखो रेखा, रेखा क्या बोले पी ए डी में, पी ए डी में क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते देखो पी ए डी इस ढंग से है, ऐसे है पी ए डी, और इसका नाम इधर रख देंगे बी। अब इतना वो कोण बना चुका है 110 डिग्री, इसको लिखेंगे कोण, कोण को इससे सूचित करते हैं इस वाले से, पी ए बी। अब जोड़ कोण कौन सा बी ए डी, इतना वो कोण और इतना वो जोड़ेंगे तो पूरा एक रेखा पे बनाएगा कोण 180 डिग्री, इसलिए कोण बी ए डी, ये कोण दोनों मिला करके कितना एगो रेखा बनाता है, हम बोले हैं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के बराबर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब देखो कोण पी ए बी है वाला पता है, कोण पी ए बी तो पता अभी नहीं है, अभी तो इसे ना शॉर्ट में निकालेंगे, ये पता नहीं तो इसको कुछ ना यही रहने दो पी ए बी, प्लस में ये तो पता है
जो बीच में रहता है वही कोण का वैल्यू है। देखो बीच में ए है तो कोण ए का वैल्यू कितना यहाँ दिया है 110 डिग्री। 110 डिग्री बराबर में 180। 110 को उधर करेंगे बराबर को साइड तो क्या होगा माइनस हो जाएगा प्लस में है तो ये भी तो प्लस में उधर जाके माइनस 180 माइनस 110 डिग्री तो घटा के कितना आएगा बताओ 70 डिग्री। 70 डिग्री इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए हम बोल रहे हैं ऊपर वाला कोण ऊपर वाला के दूसरे समांतर के ऊपर वाला कोण के बराबर होता है तो ये निकल गया मेरा कितना 70 डिग्री हो गया। अब इधर वाला भी सेम वही कम करेंगे जो इसमें कम किया उधर भी वही कम करेंगे। देखो क्या करेंगे सर देखो क्या होगा यहाँ भी वही करेंगे रेखा। अब इसमें रेखा क्या हुआ आर बी सी रेखा RBC ठीक है। नाम हम अपने मन से रखें आप अपने मन से रख सकते हैं RBC रखें तो इस पर देखो कौन क्या होगा देखो इस ढंग से है और इसको इसी लीजिए RBC और इधर क्या हो जाएगा A। तो इतना वो कौन हमको पता करना पूरे कितना 100 डिग्री लेकिन कौन इतना वो जोड़ इतना वो कौन RBA प्लस में कौन ABC बराबर में 180 डिग्री। तो RBC का पता RBA का पता नहीं है इतना ऊपर नहीं पता है नहीं पता है तो इसको रहने दे RBA। अब प्लस में ABC कितना है ABC ये वाला कोण कितना है 100 डिग्री। 100 डिग्री रख देंगे बराबर में 180 डिग्री। तो RBA बराबर में प्लस है तो उधर जाके क्या देगा माइनस में 100 डिग्री। तो कौन RBA बराबर कितना होगा 100 में घटा दो 70 मतलब सॉरी इसमें घटा दीजिए कितना 180 में 100 घटाइए बचेगा कितना 80 डिग्री। कितना बचेगा 180 डिग्री। इसका मतलब कौन कितना ये निकलेगा ऊपर वाला 80 डिग्री निकला तो ऊपर वाला किसके बराबर होता है नीचे के बराबर। कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री सॉरी 80 डिग्री। कितना डिग्री 80 डिग्री। इस तरह से इस सवाल को बना सकते हैं ठीक है। देख लो एक बार प्रश्न किस ढंग से बना तो ऐसे ही सवाल टोटल बनेगा। यदि पहले जो हम समझाएं उसको समझ गया तो बना सकती है पूरा ठीक है।